नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। विगत दिवस में हम लोगों ने अग्नि सूक्त के 2 मंत्रों का अध्ययन किया। आज उससे आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अग्नि सूक्त के तीसरे और चौथे मंत्र का हम आज अध्ययन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि अग्नि सूक्तम के आगे हमने जो चिन्ह दे रखा है, जो अंक लिख रखा है, वह है 1, 1, 3, 4। इसका तात्पर्य यह होता है कि यह अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के तीसरा और चौथे मंत्र का यहाँ पर संकेत दिया गया है, अर्थात तीसरे और चौथे मंत्र की यहाँ व्याख्या प्रस्तुत होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंत्र पाठ कर लेते हैं तीसरे मंत्र का। अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। एक बार पुनः देखेंगे। अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। मधुसूदन ऋषि इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति करते हुए उससे अपने अभीष्ट वस्तु की कामना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अग्निना, अग्नि देवता के द्वारा, रयिम अश्नवत, रयिम अर्थात धन को अश्नवत प्राप्त करें। अब शेष जो पद हैं वह रयिम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं। पोषम पद, यशसम पद और वीरवत्तमम पद, ये जो 3 पद हैं वो रयिम के विशेषण के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बोलते हैं कि अग्निना रयिम अश्नवत, अग्नि के द्वारा हम धन को प्राप्त करें। कब प्राप्त करें? दिवे दिवे, प्रतिदिन, प्रतिदिन हम अग्नि के द्वारा धन को प्राप्त करें। कैसा धन प्राप्त करें? करें पोषमेव, दिवे दिवे पोषमेव, जो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला है, अर्थात जिसमें प्रतिदिन वृद्धि होनी है, प्रतिदिन जो बढ़ता ही जाए, ऐसा धन, कभी वो क्षीण न हो, कभी कम न हो, ऐसा धन अग्नि की कृपा से, अग्नि की अनुकंपा से हमें प्राप्त होए। और कैसा धन हो? तो अगला विशेषण है यशसम, वह यश युक्त हो, यश से समन्वित हो, यश प्रदान करने वाला हो, या दान आदि से यश युक्त हो। और कैसा हो? तो वीरवत्तमम्, और वह वीर पुरुषों से युक्त हो, अथवा वीर पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण हो। तो हम अग्नि के द्वारा ऐसा धन प्राप्त करें जो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला हो, जो यश युक्त हो, और जो अत्यधिक रूप में, अतिशय रूप में वीर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो। ऐसा धन, ऐसे धन की कामना मधुसूदन ऋषि अग्नि के द्वारा कर रहे हैं। मंत्र का अन्वय देख लीजिए। मंत्र का अन्वय होगा अग्निना दिवे दिवे पोषमेव यशसम वीरवत्तमम रयिम अश्नवत। अग्निना, अग्नि के द्वारा, दिवे दिवे प्रतिदिन, निरंतर, पोषमेव वृद्धि को प्राप्त होने वाले, पुष्ट होने वाले, यशसम यश से समन्वित हो, दान आदि से युक्त हो, वीरवत्तमम दान आदि के द्वारा यश से युक्त हो, वीरवत्तमम और वीर पुत्र पौत्र आदि से समन्वित हो, ऐसे रयिम धन को अश्नवत
प्राप्त करें। यहाँ वीरवत्तमम जो पद है उसमें भी तम प्रत्यय का योग किया गया है। वीरवत शब्द से तम प्रत्यय लगा करके द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है वीरवत्तमम। अश्नवत शब्द जो है इसका अर्थ है प्राप्त करें, और आचार्य सायण जो हैं वह अश्नवत शब्द को अश्नवती अर्थात प्राप्नोति इस रूप में वर्णित करते हैं और इसको लट लकार का ही रूप मानते हैं। आगे चलते हैं, अगले मंत्र का हम अध्ययन करते हैं। एक बार मैं आपको सबको यह अवगत करा दूं कि अग्नि सूक्त के मंत्रों का जो अर्थ हम समझ रहे हैं वह अर्थ आचार्य सायण के द्वारा लिखे भाष्य के आधार पर ही है। यद्यपि मंत्रों की व्याख्या अन्य अनेक आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा की गई है, और अनेक प्रसंग में ऐसा होता है कि विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ किया जाता है, या मंत्र का जो अन्वय होता है वह अलग अलग रूप से होता है। इसलिए अगर किसी विद्वान के द्वारा अलग अन्वय किया जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन भी हो सकता है। मेरे द्वारा जो यह अर्थ यहाँ प्रतिपादित किया जा रहा है वो आचार्य सायण के भाष्य को आधार बना करके किया जा रहा है। अगला मंत्र है अग्नि सूक्त का चौथा मंत्र। मंत्र पाठ करते हैं। अग्ने यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छति। पुनः एक बार देखते हैं। अग्ने यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छति। अग्नि देवता के महत्व का वर्णन मधुसंधा ऋषि के द्वारा किया जा रहा है कि अग्नि की कृपा जिस यज्ञ के ऊपर होती है उस यज्ञ का फल ही यजमान को प्राप्त होता है, या उस यज्ञ में दी गई आहुति ही देवताओं तक पहुँचती है, देवताओं को प्राप्त होती है। और जब यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुँचेगी, यज्ञ का भाग देवताओं तक पहुँचेगा, तभी यज्ञ के फल की भी प्राप्ति हो सकती है। तो मधुसंधा ऋषि कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि। यम जिस अध्वरम यज्ञम जिस यज्ञ को या जिस यज्ञ की, कैसा यज्ञ? तो अध्वरम यज्ञम। अध्वर शब्द जो है यहाँ यज्ञ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है आचार्य सायण के अनुसार। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ कैसा? तो अध्वरम, जो हिंसा रहित हो, जो हिंसा से मुक्त हो, ऐसा यज्ञ। तो यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिभूरसि। विश्वतः चारों ओर से, विश्व शब्द से यहाँ तसिल प्रत्यय लगाया गया है, तो विश्वतः चारों तरफ से, परिभूह असि व्याप्त करके स्थित रहते हो। अध्वरम यज्ञम कहने का तात्पर्य यही है कि अग्नि के निर्देशन, अग्नि की देख रेख में, अग्नि की उपस्थिति में जब यज्ञ होता है तो राक्षस आदि के द्वारा उस यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता है, फलस्वरूप यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं कि अध्वरम यज्ञम, हिंसा रहित यज्ञ को, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो पाई, किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो पाया, ऐसे जब यज्ञ को विश्वतः चारों ओर से तात्पर्य यहाँ है चारों दिशाओं से होता। ऐसा है कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ वेदी के चारों तरफ, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 अग्नि की स्थापना की जाती है। आवनीय, मार्जालीय, गारपत्य और आग्निध्र, इस 4 अग्नि की स्थापना होती है। और जब चारों ओर से अग्नि वहाँ पर उपस्थित रहता है, अग्नि स्थापित रहता है, तो उस अग्नि की उपस्थिति में राक्षस आदि के द्वारा किसी भी प्रकार का विघ्न यज्ञ में नहीं किया जाता है। ऐसा यज्ञ ही स इद देवेषु गच्छति।
वह यज्ञ ही, जिस यज्ञ की तुम चारों ओर से स्थित होकर के, चारों ओर से व्याप्त करके रक्षा करते रहते हो, खड़े रहते हो, देखते रहते हो, सइद वह ही देवेषु गच्छति, देवताओं में जाता है, देवताओं को प्राप्त होता है, या देवताओं को तृप्त करने के लिए स्वर्ग को जाता है। आचार्य सायण यही लिखते हैं कि स एव यज्ञो देवेषु तृप्तिम प्रणेतुम स्वर्गे गच्छति। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए स्वर्ग तक पहुंचता है। आइए अन्वय देखते हैं इसका हम। तो हे अग्ने, यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूः असि स इद देवेषु गच्छति। अग्नि यहाँ पर संबोधन है। हे अग्नि देवता, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा से रहित यज्ञ को, विश्वतः चारों ओर से, परिभूः व्याप्त करके, असि हो अर्थात व्याप्त रहते, उपस्थित रहते हो, वर्तमान रहते हो, सह वह, यज्ञ ही, इत यहाँ पर अव्यय शब्द है, ही के अर्थ में बल देने के लिए प्रयुक्त है, वह ही देवेषु गच्छति, देवताओं को प्राप्त होता है। इस प्रकार से इन दो मंत्रों का अर्थ आज हमने पढ़ा, जाना। हमें यह विश्वास है कि आपको ये मंत्रों का अर्थ, मंत्रों के भाव समझ में आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर कोई जिज्ञासा हो इस विषय में तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।